कहानी वक्त का कैद खाना। रात के 2 बजे का वक्त था। पूरा शहर सो चुका था, मगर सड़क के किनारे एक पुरानी घड़ी की दुकान की खिड़की में रोशनी जल रही थी। दुकान के बाहर बोर्ड पर मांदा लिखाई में तहरीर था, सलीम वॉच रिपेयर, वक्त को थामने वाला कारीगर। अली एक नौजवान फोटोग्राफर बरसों से शहर के पुरस्कार मकामात की तस्वीरें लेता आ रहा था। इसकी आदत थी कि हर गैर मामूली जगह पर जाकर रात में शूट करता। इस रात इसने अपने कैमरे में फोकस किया, वही पुरानी दुकान जिसके बारे में मशहूर था कि वहां के मालिक को 20 साल पहले मुर्दा पाया गया था, मगर आज भी दुकान में घड़ियों की टिंग टिंग सुनाई देती है। अली ने दरवाज़ा धकेल कर अंदर कदम रखा। हुआ में गर्द थी, फर्श पर टूटे हुए गियर्स, पुराने कलुई और दर्जनों बंद घड़ियां रखी थीं। हर घड़ी में एक ही वक्त रुका हुआ था, सुबह के 3:33। अली ने हैरत से कहा, ये सब घड़ियां एक ही वक्त पर क्यों रुकी हैं? फिर अचानक एक घड़ी खुद ब खुद चलने लगी, टिंग टिंग टिंग। अली पीछे हटा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी घड़ी ने भी वही आवाज शुरू कर दी। पूरी दुकान में टिंग टिंग की गूंज भर गई, जैसे वक्त जाग गया हो। अचानक काउंटर के पीछे से एक बूढ़ी सी आवाज आई, वक्त को छेड़ने वाले को वक्त कभी मुआफ नहीं करता। अली चौंका, वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना आईना लटक रहा था। आईने में इसने अपना अक्स देखा, मगर वो बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और आंखों में खौफ। अली ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर सामने सिर्फ अंधेरा था। इसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और रोशनी जलाई। एक टूटे हुए तख्त पर एक पुराना डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था, वक्त के कैदियों की फहरिस्त। इसने खोला। पहला नाम सलीम वॉचमेकर, दूसरा तारिक अहमद 1995, तीसरा अली। इसका दिल धड़कने लगा। इसका अपना नाम वहां दर्ज था और आगे तारीख लिखी थी, आज की। वो चीख कर पीछे हटा, मगर घड़ियों की सुइयां तेजी से घूमने लगे। हर सुई ने एक लम्हे के लिए रुककर 3:33 ऊपर ठहरना शुरू कर दिया। फिर दुकान की दीवारों से साए निकलने लगे, वही लोग जो शायद कभी वक्त में फंस गए थे। उनके चेहरे पर दर्द, हाथों में घड़ियां और जुबानों पर खामोश चीखें। एक साया करीब आया, इसकी आंखें खाली थीं। इसने आहिस्ता कहा, हम सब ने वक्त को छेड़ा और वक्त ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। अली भागने लगा, दरवाजे की तरफ गया, मगर वो बंद हो चुका था। दीवार पर लगी घड़ी अब उल्टी समत में चलने लगी। अचानक इसका जिस्म हल्का होने लगा, जैसे वो खुद टाइम में तहलील हो रहा हो। इसकी उंगलियां शफाफ हो गईं, चेहरा धुंधला गया और फिर वो गायब हो गया। इसके कैमरे का लेंस जमीन पर गिरकर टूट गया, मगर रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। सुबह जब पुलिस आई तो दुकान बंद थी, मगर अंदर एक नई घड़ी रखी हुई थी। इस घड़ी के पेंदे पर चुपकी एक तस्वीर थी, अली की। चेहरे पर हैरत जिमी हुई और अकरबनुमा सुइयां उसके दिल पर रखी हुई थी। घड़ी का वक्त अब भी वही था, सुबह के 3:33। लोग कहते हैं कि रात के इसी वक्त अगर कोई इस दुकान के पास से गुजरे तो घड़ियों की हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, टिंग टिंग टिंग। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ।